हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 12th में आप लोग हैं और समान हिंदी आप लोगों का है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब की 2026 बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे ही आप लोगों को पेपर दिखेगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा और समय समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। अब 15 मिनट जो आप लोगों को होंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। और ये जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में होगा और सभी खंडों का उत्तर देना आवश्यक है और दोनों खंड आप लोगों को करने हैं। देखिए खंड का, देखिए यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों का बहुविकल्पी होगा। देखिए कौन सा है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ये आप लोगों का भाई क्लास 11th में चैप्टर है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो इसमें से सही आप लोगों का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए संपूर्णानंद दिया गया है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक, इसी तरह खा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है। इसी तरह आप लोगों का इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम सागर। क्या हो जाएगा, प्रेम सागर। फिर इसी तरह यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, ये आप लोगों को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में और क्लास 12th में दोनों में पढ़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को इसमें चौथा सही हो जाएगा, पर्दा कहानी का। देखिए पर्दा कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। कौन है, यशपाल। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विष्णु प्रभाकर। कौन हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ये क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th में तीनों में आपने पढ़ा है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास 12th समान हिंदी में 2026 में हर सेट में आ सकता है, तो इसको तैयार कर लिए। इसी तरह आप लोगों का अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गद्य का खत्म हो चुका है, अब काव्य का। गद्य से 5 क्वेश्चन आएंगे और काव्य से भी 5 क्वेश्चन। अब देखिए काव्य का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें का है कामायनी। देखिए कामायनी किस युग की रचना है भाई, किस युग की रचना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, छायावाद युग। छायावाद युग हो जाएगा सही हमारा राइट क्वेश्चन। फिर इसी तरह आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। प्रगतिवादी युग का कौन है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों का पहला आप लोगों का सही हो जाएगा भाई, अग्रदास। कौन हो जाएगा, अग्रदास। फिर इसी तरह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन देखिए, तार सत्तापक का प्रकाशन का वर्ष है। तार सत्तापन का प्रकाशन वर्ष आप लोगों का कब है। यहाँ पर दूसरा आप लोगों का सही हो जाएगा, सन 1943। सन 1943 1943। ठीक, 1943। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिवेदी युग की रचना नहीं है। त्रिवेदी युग की रचना नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा भाई, कमायनी। कमायनी क्योंकि छायावादी युग का है और ये किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोगों का चौथा सही हो जाएगा भाई, कृष्ण भक्ति शाखा से। कृष्ण भक्ति शाखा से, जैसे कि हमारे कौन है, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए ना, तुलसीदास सूरदास। फिर इसी तरह अगला यहाँ पर 10 MCQ खत्म हो चुके हैं गद्य से और काव्य से, तो 10 नंबर इसमें आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। फिर इसी तरह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन आएगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश आप लोगों का 10 नंबर का आएगा। देखिए 5 नंबर आप लोगों के रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर आप लोगों को गद्यांश का संदर्भ लिखने का। देखिए कौन सा आएगा, धरती माता की और अडेडस करके अनंत आवश्यक है। तो इसी तरह आप लोगों को गद्यांश आप लोगों का संदर्भ आप लोगों को लिखना होगा। फिर इसी तरह रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश जो आएगा आप लोगों को 5 क्वेश्चन उसमें हल करने रहेंगे, तो आप लोगों के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अथवा में भी आप लोगों का आएगा, अशोक के फूल का आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर
चैप्टर का नाम पहचान सकते हैं। तो अशोक के फुल किसने लिखा है यहाँ पर आप लोग बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए, अगर आंसर सही है तो यस बताइएगा, नहीं तो जो आंसर सही है उसको आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, दूसरे अथवा में भी यही दिया है, 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, इसको 5 क्वेश्चन हल कर लेंगे और गद्यांश में आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें से ही 5 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से और 2 नंबर आप लोगों के यहाँ पर पाठ का नाम लेखक का नाम होगा। तो टोटल आप लोगों के 10 नंबर ये भी हो जाएंगे, 10 नंबर गद्यांश और पद्यांश दोनों में। ये देखिए पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका के जो लेखक है सबसे पहला कौन है भाई, औद्या सिंह हरिउपाध्याय। कौन है, औद्या सिंह हरिउपाध्याय। ठीक, फिर इसी तरह जो हम लोग का फिक्स टॉपिक आ चुका है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 दिया गया है। 3 नंबर आप लोगों को जीवन परिचय साहित्यिक और 2 नंबर आप लोगों को रचनाएं कब मिला है। तो टोटल आप लोगों का 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर चला गया है, तो ये देखिए पहला आप लोगों को देखना तैयार करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा देख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तीनों आप लोगों को तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाली। शब्द सीमा अधिकतम 80 है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर आप लोगों को रचना से मिलेगा। तो टोटल आप लोगों के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए पहला क्या है, मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए पहला आप लोगों को तैयार करना है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा आप लोगों को तैयार करना है सुमित्रा नंदन पंत, फिर तीसरा आप लोगों को तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर। फिर इसी तरह छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर ये हो जाएंगे। जीवन परिचय आप लोगों को दोनों 5-5 के होंगे, तो टोटल 10 नंबर ये पक्के हो गए आप लोगों के। छठा टॉपिक देखिए, छठा टॉपिक भी फिक्स रहता है। 5वां ये 5 नंबर का आएगा, शब्द सीमा 80 है। देखिए बहादुर अथवा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, बहादुर कहानी या अथवा कहानी, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 रहेगी आप लोगों को। अथवा में देखिए भाई यहाँ पर क्या दिखा है, ध्रुव यात्रा कहानी। देखिए ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा की कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर इसी तरह 7वां यहाँ पर देखिए जो कहानी का रहेगा यहाँ पर छठा, वो 5 नंबर का रहेगा। ठीक, कोई एक कहानी तैयार कर लिए, उद्देश्य या उसका सारांश, उद्देश्य सारांश कथा वस्तु चरित्र चित्रण, तो आप लोगों के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 7वां देखिए भाई इसमें आएगा आप लोगों का जो खंड काव्य होता है जिले में, जो आप लोगों का कौन से जिले में खंड काव्य चलता है, ये आप लोग अपनी टीचर से पूछ ली। चलिए मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोग सत्य की जीत तैयार कर लिए भाई। लखनऊ में है तो सत्य की जीत के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण तैयार कर लिए, या सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु तैयार कर लिए। फिर इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर 8वां देखिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश भी 7 नंबर का आएगा। 2 नंबर आप लोगों को पाठ का नाम लिखना होगा और 5 नंबर आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। फिर इसी तरह अथवा वाला भी जो दिया है ये भी यही आएगा 7 नंबर का। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश भी आप लोगों का 7 नंबर का आएगा। 2 नंबर आप लोगों को पाठ का नाम लिखना रहेगा, 5 नंबर हिंदी अनुवाद। तो दोनों में से कोई एक आप लोग कर लेंगे, तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, दोनों करेंगे तो भी आप लोगों को उतना ही नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को अथवा में से दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो एक ही करना है आप लोगों को। 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ का लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक करना है आप लोगों को और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए एक करेंगे मुहावरे का अर्थ तो 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर, टोटल आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए नमक मिर्चा लगाना चौथा है। ठीक, नमक मिर्च लगाना। ठीक, तीसरा देखिए दाल में काला होना। पहला देखिए तलवार की धार पर चलना। दूसरा देखिए टक्का सा जवाब देना। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं
अब यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है जो कि है आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आप लोगों का आप पठित आएगा, मतलब कि पढ़ा हुआ नहीं आएगा, एक अपने से गद्यांश दिया रहेगा जो कि आप लोगों को हल करना रहेगा। इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 5 नंबर इससे पक्का होगा। ये भी 2 आएंगे तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है, इसमें भी बहुविकल्पीय आ गया ग्रामर में। निम्नलिखित शब्द युग्म देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए क्या है, वसन वयसन। देखिए पहला क्या है, वसन वयसन। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वस्त्र और आदत। क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत, क्योंकि वसन का वस्त्र होता है तो आप लोगों का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत, वस्त्र और आदत। ये देखिए फिर दूसरा क्या है, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद का इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों का यहाँ पर पहला सही होगा बादल और समुद्र, बादल और समुद्र यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिए दूसरा खा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक 2 अर्थ लिखिए निम्नलिखित में से किसी एक। जैसे पट का है तो यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा वस्त्र, पट का हो जाएगा कपड़ा वस्त्र, अंबर का है बादल आकाश, तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित काव्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जो आँखों से, पहला है जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो, तो आँख के सामने या प्रति एक या नेत्र सम्मुख। तो आप लोगों को बताना है इसमें, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट में, भाई जवाब आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक फिर जानने की इच्छा रखने वाला हो, जिज्ञासु। ये देखिए जानने की इच्छा रखने वाला हो तो ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। ये भी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो इसमें आएगा आप कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक ये देखिए सम्मेलन में कावित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कावित्री जी ने भाग लिया। फिर 12वां क्वेश्चन देखिए जो कि ग्रामर से आएगा और ये फिक्स टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लिए। 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक 6 नंबर ये पक्का है आप लोगों का। वीर रस अथवा हास्य रस का उदाहरण दीजिए अथवा परिभाषा। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। फिर इसमें देखिए श्लेष अथवा उपरेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण आप लोगों को देना है, ये भी 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर इसी तरह वो 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर पत्र लेखन आएगा। देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन और प्रार्थना पत्र लिखिए। जो कि प्रार्थना पत्र आप लोगों का आएगा या आवेदन पत्र आएगा। देखिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र तो 6 नंबर का आएगा आप लोगों का, क्योंकि क्लास 10th में 4 नंबर का आता है, क्लास 10th में 4 नंबर का, लेकिन क्लास 12th में आप लोगों का 6 नंबर का आएगा। ठीक अथवा में आएगा तो ये देख लीजिएगा। दूसरा अथवा में है जिला अधिकारी, भाई IAS ऑफिसर DM को आप लोगों को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 14 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 14 टोटल। तो इसमें आप लोगों का होगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जो कि निबंध आप लोगों का 9 नंबर का रहेगा। क्लास 10th में 7 नंबर का भाई, क्लास 10th में 7 नंबर का, लेकिन क्लास 12th में 9 नंबर का होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया आप लोगों को देश में बेरोजगारी की समस्या। दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व। दूसरा है विद्यार्थी और राजनीति। ठीक इसी तरह आप लोग 5वां देख सकते हैं समाचार पत्रों की भूमिका आप लोगों को करना है। तो ऊपर के आप लोग 2 आराम से कर सकते हैं। ठीक जैसे कि देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो यहाँ पर आप लोगों के पूरे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 9 नंबर भी क्लियर कर दिए हैं, 6 नंबर यहाँ क्लियर हो चुके हैं। ग्रामर के भी जितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो भी हो गया। ठीक आपठित गद्यांश में जो 5 नंबर का आता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। मुहावरे का पद्यांश में जितने भी आप लोगों के ग्रामर, संस्कृत खंड, काव्य खंड यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर क्लियर। कहानी से जीवन परिचय मैंने बता दिए कौन कौन से आ सकते हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम में। और देख सकते हैं यहाँ पर
गद्यांश और पद्यांश में 10-10 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। तो यही गद्यांश और पद्यांश आप लोग तैयार कर लिए, तो इम्पॉर्टेंट है भाई, गारंटी मैं लेता हूँ इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है, यही पूरा का पूरा क्लास 12th में है तो समान हिंदी है आप लोगों का है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बार बार देखना है। ठीक, इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर सबसे पहले अपलोड होती है और अपलोड होती रहेगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।